हाय एवरीवन, वेलकम है आप सभी का। आज की इस वीडियो में बीपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी की हमारी क्या रणनीति रहनी चाहिए, साथ ही किन किन किताबों को और कितने समय में और कब कब पढ़ना है, प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए, मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए, और हमें प्रैक्टिस जो करनी है वो कहाँ से करनी है, उसके बारे में आज की इस वीडियो में संपूर्ण चर्चा करेंगे। यह वीडियो उन छात्रों के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी होगा जो छात्र या तो अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फिर जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है और आने वाले कुछ सालों में अगली बार या फिर 1 साल या 1.5 साल के बाद अपनी परीक्षा देने वाले हैं। उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होगा, तो अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें, जैसे कि ग्रेजुएशन में या तो आप मेडिकल से होंगे या फिर बीटेक से होंगे, तो उसके आधार पर हमने ये वीडियो नहीं बनाया है, क्योंकि आप किसी भी बैकग्राउंड से हैं, किसी भी आप सब्जेक्ट से आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, उससे कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि आगे जाकर आपको अगर बीपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करते हैं तो सभी के लिए सामान्य पेपर होता है, सिर्फ ऑप्शनल पेपर को छोड़कर जो कि मेंस में होता है, तो उसको छोड़कर बाकी सारे के लिए कॉमन पेपर होता है। तो चलिए हम लोग एक एक करके हम लोग देखते हैं कि उन छात्रों को कहां से प्रारंभ करना है और किस तरह से अपने स्ट्रेटजी को आगे बढ़ाना है, किन किन किताबों को, मानक पुस्तकों को पढ़ना है, कितना समय किसमें देना है, प्रैक्टिस कहां से करना है, उन सभी पर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो किसी भी परीक्षा को अगर आपको देना है तो सबसे पहले तो उसका आपको सिलेबस समझना होता है कि उसका सिलेबस क्या है। और बीपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संपूर्ण जो इसका पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, हम ऑलरेडी एक वीडियो में आपको बनाकर दे चुके हैं, जिसमें कि कंप्लीट हमने पीटी से लेकर इंटरव्यू तक, पीटी मेंस इंटरव्यू तक क्या क्या है उन सभी को बता चुके हैं। तो जो छात्र इस वीडियो को नहीं देखे हैं जरूर देखिएगा, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में यहां पर दिया हुआ है। अब यहां पर बात उठती है कि हम लोग तैयारी कहां से करें, स्टार्ट कहां से करें और बुक लिस्ट हमारी क्या क्या होनी चाहिए। तो तैयारी का सबसे पहला तो पैमाना यही है कि आपको सिलेबस पता होना चाहिए, सिलेबस आपको पूरा पता होना चाहिए, हर एक पॉइंट को आपको पता होना चाहिए कि हमें क्या क्या पढ़ना है, किन किन चीजों को ध्यान में रखना है। अब आते हैं कि बुक लिस्ट में, कि चूंकि अब सिलेबस हमें पता हो गया तो अब हमारी तैयारी का क्या रणनीति होनी चाहिए, किन किन किताबों को पढ़ना है। एक चीज ध्यान रखिएगा, आप पहली बार परीक्षा देने वाले हैं या फिर आप ग्रेजुएशन में ही अभी हैं, मतलब सीधा सा आप पहली बार आने वाले 1 या 2 साल में, अगर आप फाइनल ईयर में या फिर आपका कंप्लीट हो चुका है तो आने वाले 1 साल में या 2 साल में परीक्षा देंगे, तो उसी के आधार पर हम लोग यहाँ पर सारा प्लान बनाएं, क्योंकि सिविल सेवा परीक्षा के लिए एक लंबे समय की भी आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे पहले हम लोग जो यहाँ पर बुक लिस्ट में अगर हम बात करेंगे तो वो सबसे पहले यहाँ पर स्टार्ट होता है, वो एनसीईआरटी स्टार्ट होता है। एनसीईआरटी से ही हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। एनसीईआरटी में भी हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है ये आगे के स्लाइड में हम बताएंगे। तो ये पहला हमारा स्टेप होगा। एनसीईआरटी को लिए कम से कम आपको 6 से 7 महीने यहाँ पर आपको देने हैं, ज्यादा इससे ज्यादा नहीं, 6 से 7 महीने आप दीजिए। जैसे कि आप ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में हैं तो आपके लिए एक चीज और समस्या होती है, क्योंकि आपको दो चीजों पर ज्यादा मेहनत करना है, मतलब 2 चीजों पर एक साथ लेके चलना है। एक तो अपना ग्रेजुएशन जो हो गया वो तो आपको लेके चलना ही है, और दूसरा कि आप यहाँ पर बीपीएससी की तैयारी करने वाले हैं, तो बीपीएससी के लिए भी अलग से आपको टाइम देना होता है। और बहुत सारे छात्रों को ये समस्या होती है कि आखिर हम कितना टाइम दें। अगर आप हमारा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है तो बीपीएससी के लिए अगर आप ज़्यादा टाइम अगर नहीं दे पाते हैं तो कम से कम 5 घंटा आप निर्धारित कर लीजिए कि 5 घंटा देंगे। 5 घंटा भी पॉसिबल नहीं है तो कम से कम 4 आवर्स इफेक्टिव, वो भी कि हाँ पढ़ रहे हैं, मतलब कि 4 आवर्स पूरा कंसंट्रेट होके इसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं। इसके अलावा आसपास कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये किताबें जो कि हम लोग सिविल सेवा के लिए पढ़ रहे हैं, ये चीजों को इफेक्टिव होना चाहिए, तो उन चीजों को ध्यान में रखिएगा। तो एनसीईआरटी आपको यहाँ पर 6 से 7 महीने लेके चलना है कि हम इसको पढ़ेंगे। एनसीईआरटी में अब क्या क्या है उसको आगे हम बताएंगे। एनसीईआरटी पूरा पढ़ने के बाद फिर आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस आपको 2 चीजों को करना है, एक एमसीक्यूज का, एक आंसर राइटिंग का। आंसर राइटिंग में वही आपका जो मुख्य परीक्षा के प्रश्न हो गए वो भी आपको प्रैक्टिस करना है। इसके लिए आप कहां से किताबें होंगी तो उसको भी आगे हम बताएंगे। फिर इसके बाद ये होने के बाद दूसरा हमारा जो स्टेप होगा वो मानक पुस्तकों का होगा। मानक पुस्तकों में 2 चीजें यहां पर आती हैं। 2 चीजें कैसे, क्योंकि इसमें देखिएगा बीपीएससी का जो सिलेबस हमने चर्चा किया था उसमें हमने बताया था कि कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो कि पीटी में भी पढ़ना है और मुख्य परीक्षा में भी पढ़ना है।
पीटी में भी और मेंस में। और कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि पीटी में नहीं पढ़ना है, मेंस में पढ़ना है, या फिर जो पीटी में पढ़ना है वो मेंस में नहीं पढ़ना है, तो उसके लिए अलग ही तैयारी रहेगा, क्योंकि दोनों के लिए कॉमन पढ़ के कोई फायदा तो उसका है नहीं। और एक चीज ध्यान रखना है, अननेसेसरी चीजों को नहीं पढ़ना है। जो चीजें हमारे एग्जाम के लिए उपयोगी है उन चीजों पर ही हमें मेहनत करनी है। तो आइए एक एक करके देखते हैं कि इसमें एनसीईआरटी अगर पढ़ना है तो किन किन किताबों को पढ़ना है। तो सबसे पहला हमारा कार्य होगा एनसीईआरटी को कंप्लीट करना। 6 से 7 महीने, आप इससे अगर आपके पास ज्यादा समय है, ये निर्भर करेगा। 6 से 7 महीने हम इस आधार पर बता रहे हैं कि अगर मान लीजिए आप डेली 4 घंटे या 5 घंटे दे रहे हैं, उस आधार पर अगर आप इससे ज्यादा समय दे सकते हैं, आपके पास ज्यादा समय है, ग्रेजुएशन में आपको उतना ज्यादा टाइम ग्रेजुएशन के लिए नहीं देना होता है, सिर्फ अपनी तैयारी सिविल सेवा पर ही फोकस करना चाहते हैं, 10 से घंटे 12 घंटे अगर पढ़ते हैं, 8 घंटे पढ़ते हैं, तो बिल्कुल ये 3-4 महीने, 2 महीने में भी, मिनिमम 3 महीने तो आपको लगेगा ही, 3 महीने में भी कंप्लीट हो सकता है। लेकिन हम मिनिमम यहाँ पर लेके चल रहे हैं कि आप 4 से 5 घंटे आप दे रहे हैं। तो एनसीईआरटी में जो हम लोग को पढ़ना होता है, एनसीईआरटी में पहला इतिहास। इतिहास जो है आपको पूरा पढ़ना है 6 से लेकर 12th तक। जो न्यू एनसीईआरटी है वही पढ़िएगा। इसके बाद भूगोल हो जाता है, भूगोल भी 6 से 12th तक। फिर इसके बाद में राजनीति शास्त्र हो जाता है, राजनीति विज्ञान, पॉलिटी सेक्शन जो है ये भी 6 से 12th तक। फिर इसमें अर्थशास्त्र हो जाता है। अर्थशास्त्र जो यहां पर पढ़ना है वो 9 से लेकर 12th तक। 12th में ध्यान रखिएगा 9th का तो पढ़ना ही है, 10th का भी पढ़िएगा, 11th का भी पढ़िएगा और 12th में ध्यान रखिएगा इकोनॉमिक्स का 2 सेक्शन होता है, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स और एक होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। 2 किताबें आती है एनसीईआरटी की, तो ये हमारे सिलेबस में नहीं है, तो इसको पढ़ के कोई फायदा नहीं है। अननेसेसरी चीजों को पहले भी बोल चुके हैं, नहीं पढ़ना है। जो चीजें एग्जाम के पर्पज से हैं सिर्फ उसी को पढ़ना है, इसको आप नहीं पढ़िएगा। इसमें हाँ, जो फर्स्ट चैप्टर है जैसे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स क्या है, उन सभी को बहुत ही बेसिक लेवल से बताया गया है। तो सिर्फ दोनों सिलेबस का पहला चैप्टर से पढ़िएगा, बाकी के सब्जेक्ट को पढ़ने की जरूरत आपको नहीं है। हाँ, अगर आप मेंस में इकोनॉमिक्स ही लेना चाहते हैं, जैसे कि बहुत सारे, जैसा कि हमने बताया पाठ्यक्रम में, सिलेबस में, कि मेंस में आपको एक ऑप्शनल पेपर लेना होता है। तो जो छात्र अलग अलग सब्जेक्ट लेंगे, कोई छात्र इतिहास लेगा, कोई भूगोल लेगा, कोई अन्य सब्जेक्ट, बहुत सारे सब्जेक्ट इसमें होते हैं, करीब 34 सब्जेक्ट इसमें होते हैं, लेगा। मान लीजिए कोई छात्र है जो अर्थशास्त्र लेता है, तो जो अर्थशास्त्र लेगा तो उनको बोलेंगे कि आप इसको पढ़ लीजिएगा, पूरा का पूरा पढ़ना ही पड़ेगा, उससे ज्यादा ही पढ़ना होता है, तो ये भी आपको उपयोगी होगा। बाकी के छात्रों को इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस यहां तक पढ़िएगा। अब सवाल उठता है कि इसमें एक साइंस भी होता है, विज्ञान। विज्ञान हम सजेस्ट नहीं करेंगे कि विज्ञान इसको अब, क्योंकि विज्ञान जो है आपका क्लास 6 से लेकर 12 तक आता है। अगर आपको इसमें अगर किसी छात्र को अगर पढ़ना है तो 6 से 10 तक का पढ़िएगा, 11th 12th नहीं पढ़िएगा, क्योंकि उतने ज्यादा नहीं होते। क्योंकि मेंस में तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो होता नहीं है, सिर्फ पीटी के लिए होता है, तो अननेसेसरी इस पर बहुत ज्यादा टाइम देने की आपको जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि हाँ मेरे पास टाइम है, पढ़ना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमें नॉलेज देती ही है। और बहुत सारे छात्र जो यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि बीपीएससी भी हमारा हो और यूपीएससी हो, तो वो छात्र इसको पढ़ सकते हैं। अदरवाइज आप अगर स्पेसिफिक है बीपीएससी के लिए तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आगे हम बताएंगे जैसे पीटी स्पेसिफिक कुछ किताबें और मेंस स्पेसिफिक कुछ किताबें और कुछ कॉमन किताबें, तो उसमें से ही आपका विज्ञान वहां पर कंप्लीट हो जाएगा, आपको आगे की पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, पीटी में पहले भी बता चुके कि पीटी में बहुत सारे प्रश्न साइंस से पूछे जाते हैं, लेकिन एनसीईआरटी बहुत ज्यादा पढ़ के बर्डन हो जाता है। और एक किताब जैसे लूसेंट वगैरह अगर आप पढ़ लेते हैं, आजकल वो भी बहुत ज्यादा डिटेल में आती है और बहुत ही बेहतर किताब होती है, तो उसको भी पढ़ लेने से सफिशिएंट हो जाता है। क्लियर है? तो लेकिन ये जो 4 सब्जेक्ट है इसको पूरा जरूर पढ़िएगा, ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। अब इसमें कितना कितना समय लगेगा, जैसे कि आप इतिहास पढ़ेंगे तो इसमें आप रख लीजिए 2 महीने। इसके लिए भूगोल के लिए भी 2 महीने से कम ही इसमें लगता है, क्योंकि इस सबसे ज्यादा बड़ा टॉपिक जो होता है वो इतिहास ही होता है इसमें एनसीईआरटी का। इसके बाद इसको 1 से 1.5 महीने रखिए, 1.5 मंथ इसको हम रखते हैं। फिर इसके बाद राजनीति शास्त्र को जो इसमें
आपको समय लगेगा। इसको भी 1.5 मंथ ही रखिए, 1.5 मंथ। फिर अर्थशास्त्र ये 1 महीना रखिए, क्योंकि इसमें आपको पता ही है कि ये 6 से स्टार्ट नहीं होता, ये 9 से स्टार्ट होता है। 9, 10th और 11th 12th तो आपको पढ़ना भी नहीं है, एक चैप्टर बेस पढ़ना है। तो आप समझ सकते हैं कि 2 और 3, 5 और 1 6 महीने में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। मैक्सिमम ये टाइम हम बता रहे हैं। अगर आप डेली 4-5 घंटे दे रहे हैं उसके आधार पर, ज्यादा समय देंगे तो जल्दी कंप्लीट होगा, बिल्कुल आप आसानी से कर सकते हैं। ये हमारा काम हो गया एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी पूरा कंप्लीट आप कर लिए। इसमें भी बहुत सारे छात्र को समस्या होती है कि एनसीईआरटी हम कैसे पढ़ें। एनसीईआरटी अगर पढ़ें तो क्या एक साथ 2 किताबें, मतलब कि इतिहास पढ़े, भूगोल पढ़े, या फिर चारों एक साथ पढ़े एक चैप्टर के? तो ऐसा बिल्कुल आप कर सकते हैं अगर मैनेज करना है, लेकिन ऐसा आप नहीं करें तो ज्यादा सही रहेगा। आप एक सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लिए। पहले इतिहास आप दिन रख लीजिए कि 2 महीना इतिहास में पढ़ के पूरा खत्म कर देंगे। फिर भूगोल स्टार्ट उठाइए किताब, फिर राजनीति शास्त्र, और फिर उसके बाद अर्थशास्त्र। तो इस तरह से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर आप एक दिन में अगर 2 मैनेज कर सकते हैं बिल्कुल कीजिए, वो भी एक बेस्ट तरीका होता है। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद हम लोग को क्या करना है? प्रैक्टिस करना है। अभी हम ध्यान रखिएगा, मानक पुस्तकें अभी हम लोग उसमें आए भी नहीं है। प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस हम लोग को कैसे करना है? तो एमसीक्यू सॉल्व करना है, क्योंकि हमारा पीटी जो होता है वो एमसीक्यू बेस्ड होता है। ये कहां से पढ़ना है? और ध्यान रखना है, अभी जो प्रैक्टिस करना है सिर्फ और सिर्फ चैप्टर वाइज करना है। चैप्टर वाइज ही हम लोग को चैप्टर वाइज सॉल्व करना है, सब्जेक्ट वाइज। सब्जेक्ट वाइज के लिए एमसीक्यूज का कौन सा बुक है? तो घटना चक्र का। घटना चक्र का ये बेस्ट किताबें होती हैं, और भी मार्केट में बहुत सारी किताबें आती हैं, लेकिन ये आप रिकमेंड करेंगे कि ये जो नया एडिशन वाला है उसको आप ले लीजिएगा। इसका इतिहास का आता है, भूगोल का अलग आता है, इकोनॉमिक्स का अलग आता है, जियोग्राफी का, इकोनॉमिक्स का, साइंस का, फिर बिहार स्पेसिफिक, बीपीएससी स्पेसिफिक, सिविल सेवा परीक्षा के लिए चैप्टर वाइज करीब 40-50 सालों का उसमें कंबाइंड टॉपिक वाइज, जो बीपीएससी में इतिहास से कितने प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं उनका कलेक्शन होता है। तो उसको पूरा का पूरा सॉल्व कीजिएगा। वो चैप्टर वाइज बहुत ही बेहतर किताबें होती हैं। इसके बाद फिर आंसर राइटिंग करना है आपको। आंसर राइटिंग भी करते रहना है आपको। आंसर राइटिंग आप कहां से करेंगे? तो ज्यादा सही रहेगा कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बहुत सारे पब्लिकेशन के आते हैं मेंस, बीपीएससी मेंस के लिए। बीपीएससी मेंस के लिए आंसर राइटिंग तो मेंस में ही करना है, तो आप उसको भी एनसीईआरटी पूरा पढ़ने के बाद कीजिए। वेट नहीं करना है कि फॉर्म भर लेंगे उसके बाद पीटी क्वालिफाई कर जाएंगे। उनके लिए हम पहले ही बता चुके हैं, उनके लिए वीडियो नहीं है। जो छात्र एक लंबे समय देना चाहते हैं, जो अपना तय कर लिए हैं कि हमें इसी फील्ड में जाना है और बिल्कुल हमें जॉब लेके रखना है, इसके लिए हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, तो उनके लिए जो ये स्ट्रेटजी है बहुत ही बेहतर है। ये चीजें अभी से ही क्यों करनी है? क्योंकि आपको पता है कि राइटिंग स्किल ही मेंस में या फिर आपके चयन करने का सबसे बड़ा एक कारण होता है। तो आप आंसर राइटिंग में जितना बेहतर और जितना आप इसमें समय देंगे उतना ही आपके लिए सही होगा। ये इतना करने के बाद, और इसको कंटिन्यूअस रखना है और रिवीजन भी कंटिन्यूअस रखना है। अब कंटिन्यूटी आपका बना हुआ है, रिवीजन आप कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। अब आता है दूसरा काम आपका, मानक पुस्तकों को पढ़ना। मानक पुस्तकों को पढ़ना। पहले हम लोग मानक पुस्तक जो पीटी प्लस मेंस दोनों में है उसको हम लोग बात करते हैं। जैसे कि आपका इतिहास, इतिहास में आधुनिक, अगर हम बात करें आधुनिक इतिहास, तो इसके लिए आप स्पेक्ट्रम को पढ़िएगा। स्पेक्ट्रम को। प्राचीन इतिहास जो है, मध्यकालीन इतिहास, इसके लिए सतीश चंद्र का और एक जो पुस्तक आती है, जो आर.एस. शर्मा का, हाँ ये प्राचीन का आर.एस. शर्मा, ध्यान रखिएगा ये एक्चुअली ये एनसीईआरटी की पुस्तक ही होती है। और एक सतीश चंद्र का, आर.एस. शर्मा और एक सतीश चंद्र का, ये एनसीईआरटी की पुस्तक आती है, इसको पढ़िएगा।
फिर इसमें एक कला संस्कृति भी आ जाता है, कला एवं संस्कृति। कला एवं संस्कृति ध्यान रखिएगा, ये मेंस स्पेसिफिक ही होता है, ये मेंस स्पेसिफिक है, आपको पढ़ना है। लेकिन कभी कभी देखिएगा, चूंकि प्राचीन इतिहास भी हम लोग को भारत के इतिहास में पढ़ना होता है, तो कभी कभी प्रारंभिक परीक्षा में भी प्रश्न आ जाते हैं। तो कला और संस्कृति जो आपको मानक पुस्तक पढ़ना है वो नितिन सिंघानिया का पढ़ना है, नितिन सिंघानिया का। क्लियर है? तो ये कॉमन पुस्तक हो गया इतिहास के लिए। अब इसमें आगे जो हम लोग बढ़ेंगे, भूगोल के लिए अगर हम बात करें तो भूगोल भी पीटी में भी पढ़ना है, मेंस में भी पढ़ना है। तो इसके लिए माजिद हुसैन का जो पुस्तक है उसको पढ़ना है। भारत का भूगोल जो आता है तो माजिद हुसैन का बुक जो होता है बहुत ही बेहतर है, उसको आप जरूर पढ़िएगा। फिर उसके बाद इसमें आ जाता है भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था आपका पीटी में भी है और मेंस में भी है। तो इसके लिए बुक जो रिकमेंड करेंगे वो है रमेश सिंह का। रमेश सिंह का जो लेटेस्ट एडिशन का है उसी को आप लीजिएगा। और भी बहुत सारे इसमें बेहतर बुक आते हैं, लेकिन ये बेस्ट है आपके लिए। आपको पीटी में भी ये काम देगा, बीपीएससी के लिए, और मेंस में भी आपको ये काम दे देता है। आपको तो आगे फिर करंट अफेयर्स, जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था करंट अफेयर्स आधारित ही, बहुत ज्यादा चीजें हम लोग को ध्यान में रखना होता है, लेकिन जो स्टैटिक पार्ट है उसके कॉन्सेप्ट के लिए पुस्तक सफिशिएंट है। इसके बाद भारतीय राज्य व्यवस्था। भारतीय राज्य व्यवस्था के लिए सफिशिएंट है लक्ष्मीकांत का, एम लक्ष्मीकांत का जो पुस्तक आती है भारतीय राजस्व व्यवस्था, वो पुराना भी है, आपकी नया एडिशन का है, तो बहुत ही बेहतर है। उसके अलावा कुछ और विकल्प आपके पास नहीं है, पीटी के लिए भी और मेंस के लिए भी आपके लिए कॉमन है। अब यहाँ पर ये कॉमन ऐसे सब्जेक्ट हो गए जो कि पीटी में भी पढ़ना है और मेंस में भी पढ़ना है। अब कुछ ऐसे चीजें जो पीटी में ही सिर्फ पढ़ना है, मेंस में नहीं पढ़ना है, या फिर जो मेंस में ही पढ़ना है पीटी में नहीं पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग पीटी में, इसको यहां पर क्लियर हो गया, इसको नोट डाउन कर लिए ये पुस्तकें। अब आते हैं सबसे पहले आप पीटी में कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो मेंस में नहीं पढ़ना है। जैसे कि एक सामान्य विज्ञान, और इससे बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, सामान्य विज्ञान। तो सामान्य विज्ञान के लिए लुसेंट का बुक आपके लिए सफिशिएंट है, लुसेंट बुक। इसके अलावा आपको कहीं से करने की जरूरत नहीं है। इसमें एमसीक्यूज भी इसी का करना है, और घटना चक्र का तो एमसीक्यूज बता चुके हैं। सामान्य विज्ञान का घटना चक्र का एमसीक्यूज सभी का सभी जरूर सॉल्व कीजिएगा, वो आपके लिए मैंडेटरी है। फिर इसमें पीटी में और टॉपिक्स में अगर हम बात करें तो वो आ जाता है आपका मैथ और रीजनिंग, मैथ और रीजनिंग। तो इसके लिए सफिशिएंट है, जैसे कि आर.एस. अग्रवाल भी आप ले सकते हैं, और इसके लिए अरिहंत आप एक ले लीजिएगा। अरिहंत का एक पुस्तक जो आती है रीजनिंग का, और मैथ के लिए आर.एस. अग्रवाल का। इसमें आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना है, बस बेसिक्स जो मैथ के टॉपिक्स हैं जो आर.एस. अग्रवाल के, और रीजनिंग के जो अरिहंत के बेसिक्स टॉपिक्स हैं। मोटी वाली बुक आती है उसको नहीं लीजिएगा, बहुत ही पतली एक बुक आती है एसएससी लेवल का, उसको ले लीजिएगा, आपके लिए सफिशिएंट है। आपको भी पता है पीटी में मात्र इससे 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उससे बहुत ज्यादा इस पर आपको टेंशन या फिर इस पर टाइम देने की जरूरत नहीं, क्योंकि बहुत सारे अदर सब्जेक्ट हमारे पास है जिस पर टाइम हमको देना है, तो इस पर उतना ज्यादा आपको टाइम देने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा इसमें करंट अफेयर्स एक सेगमेंट आता है। तो करंट अफेयर्स चूंकि पीटी में भी है और मेंस में भी है, तो करंट अफेयर्स हम आगे बताएंगे। एक इसमें बिहार जीएस आ जाता है, तो बिहार जीएस भी दोनों के लिए कॉमन है, तो बिहार जीएस को हम लोग यहां पर कॉमन में लिख देते हैं, बिहार जीएस का। तो इसके लिए इम्तियाज अली का जो पुस्तक आती है उसको आप पढ़ लिएगा। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट क्राउन का या फिर जो मनीष रंजन का एक पुस्तक वगैरह बहुत सारी आती हैं, बिल्कुल आप उसको भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इम्तियाज अली का जो बेसिक्स थ्योरी बुक्स जो आता है वो भी पढ़ना है, और इसके अलावा इसका ऑब्जेक्टिव भी आता है, उसको आप पढ़ लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप के जितने भी एमसीक्यूज होते हैं, एमसीक्यूज वगैरह उसमें बहुत सारे दिए हुए हैं, तो उसको भी आप वहां पर पढ़िएगा। क्लियर है? तो ये कॉमन जो पीटी प्लस मेंस हो गया वो, और कुछ पीटी में स्पेसिफिक जो पढ़ना है वो। अब यहां पर मेंस में जो स्पेसिफिक पढ़ना है उस पर हम लोग बात करते हैं। मेंस में जो स्पेसिफिक पढ़ना है वो होता है जो जीएस 1 का सांख्यिकी याद होगा आपको। जब हम पाठ्यक्रम बता रहे हैं तो वहां पर स्टैटिक्स पूछा जाता है, स्टेट्स।
स्टेट्स के लिए जो मानक पुस्तकें आती है यूनिवर्सिटी की या फिर बहुत सारे अदर पब्लिकेशन के आते हैं, कोई कोई बहुत सारे संस्थान वगैरह भी जारी करते हैं, तो उसको आप यहाँ पर उसको स्टडी कीजिएगा। हम यहाँ पर यूनिवर्सिटी लेवल पर ज्यादा फोकस कर देंगे कि यूनिवर्सिटी लेवल की जो बुक आती है उसको, जो ग्रेजुएशन के लिए होती है, उसको आप पढ़ लीजिएगा, वो आपके लिए सफिशिएंट है। लेकिन उसमें बहुत ज्यादा कंटेंट होंगे, तो उतना ज्यादा कंटेंट हमारे लिए तो जरूरी नहीं है। हाँ, लेकिन उसमें जो मैक्सिमम प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारे उसमें प्रश्न, क्योंकि मेंस के लिए पढ़ना है सिर्फ, तो वो आप उसको प्रिफेयर कीजिएगा, बहुत ही बेहतर वो बुक रहेगा। उसमें बहुत सारे प्रश्न भी रहेंगे और उन प्रश्नों का अभ्यास भी हमारे लिए जरूरी है मेंस के लिए। तो आपको कैसे एक प्रश्न को जल्दी सॉल्व करना है, उसको कम समय में सॉल्व कर सकते हैं, वो सारी चीजें उसमें बेसिक्स चीजों को ध्यान में रख के वो बनाया हुआ होता है, वो आपको बहुत ज्यादा वहां पर हेल्प करते हैं मेंस के लिए। क्लियर है? इसके अलावा मेंस में यहां पर एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो जाता है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। ये पीटी में भी है, लेकिन पीटी में जो ये आता है करंट अफेयर्स आधारित आता है, ये मेंस के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जो जीएस 2 में आता है, ये आप स्पेक्ट्रम का इसको पढ़िएगा, स्पेक्ट्रम का सारे इसमें कवर हो जाएंगे। और इसमें करंट अफेयर्स आधारित भी आता है, तो उसको भी पढ़ना होता है। आगे हम वो बताएंगे वो क्या करना है। तो जितने भी टॉपिक्स हैं कॉमन, उसको हमने बता दिया। पीटी स्पेसिफिक जो था वो पीटी के लिए सिर्फ पढ़ना है, मेंस स्पेसिफिक था सिर्फ मेंस के लिए पढ़ना है। तो ये चीजें आपको समय समय पर इसको टाइम देना है, इन चीजों को ध्यान में रखना है। अब यहां पर आते हैं करंट अफेयर्स पर, क्योंकि करंट अफेयर्स भी पीटी के लिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और मेंस के लिए भी। तो अलग अलग आपको नहीं पढ़नी है, क्योंकि आपको पता है कि जो आप तैयारी कर रहे हैं 2 साल या 1.5 साल पहले आप प्रारंभ कर रहे हैं अपनी तैयारी। कोई छात्र साल भर पहले, अभी मान लीजिए जिनका ग्रेजुएशन होने वाला है, तो आप 68वीं बीपीएससी के बारे में सोच रहे होंगे, 69वीं बीपीएससी के बारे में सोच रहे होंगे। क्लियर है? तो उसके आधार पर अपनी तैयारी करनी है। तो करंट अफेयर्स भी उसी के आधार पर आपको तैयारी करनी है। अगर आपको जिस ईयर एग्जाम देना है उससे पहले के 1 साल के करंट अफेयर्स आपको पूरा पढ़ने हैं। एक साल के पहले के करंट अफेयर्स आपको पढ़ने हैं, क्योंकि बीपीएससी हर साल एग्जाम ले रहा है, तो हर साल एग्जाम लेता है, तो जो पहले वाले चीजें पूछ चुका है वो दोबारा वो करंट अफेयर्स के टॉपिक को खासकर वो नहीं पूछता है। और साल भर में नए इवेंट हो ही जाते हैं, इसीलिए उनसे ही संबंधित ज्यादातर प्रश्न पूछा जाता है। तो 1 साल के करंट अफेयर, जैसे कि कोई छात्र अगर 2023 में एग्जाम देने वाला है तो उसको 2022 से, और जब भी प्रारंभ कीजिएगा पढ़ना अपना करंट अफेयर्स, मार्च महीने से प्रारंभ कीजिएगा, मार्च या अप्रैल महीने से। अब बोलिएगा सर मार्च और अप्रैल महीने से क्यों प्रारंभ करेंगे? क्योंकि केंद्र सरकार का या फिर राज्य सरकारों का बजट, आर्थिक सर्वेक्षण वगैरह उसी साल प्रारंभ होता है, उसी साल आता है, और उसी साल से नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है, तो प्रश्न बनने की संभावना इसी साल से ज्यादा होती है। अगर कोई 23 में देने वाला है 2023 में, तो आप अपना प्रारंभ कीजिएगा मार्च 2000 या अप्रैल 2022 से अपना करंट अफेयर्स प्रारंभ कर दीजिए। अब सवाल उठता है करंट अफेयर्स कहां कहां से पढ़े? तो करंट अफेयर्स के लिए आप एक मंथली जो मैगजीन है उसको आप ले लीजिएगा। न्यूज़पेपर डेली एक जरूर पढ़िएगा, न्यूज़पेपर। और न्यूज़पेपर में खासकर जो एडिटोरियल है उसको पढ़िएगा। अगर हिंदी में आप पढ़ रहे हैं तो हिंदी में, कोई भी है। बहुत सारे छात्र बोलते हैं सर न्यूज़पेपर में क्या पढ़ना है? न्यूज़पेपर आपको जो पढ़ना है, जो एक राष्ट्रीय स्तर का न्यूज़पेपर होता है, जैसे दैनिक जागरण हो गया, दैनिक भास्कर, हिंदुस्तान हो गया, इसको आप पढ़ सकते हैं, बिल्कुल सफिशिएंट है आपके लिए। आपको कुछ और नहीं करना है आपको। ये तो हो गया जो नेशनल और इंटरनेशनल जो करंट अफेयर्स होंगे उनके लिए। अब यहां पर आपको पता है कि बिहार स्पेसिफिक करंट अफेयर्स भी पूछा जाता है, बिहार करंट अफेयर्स। तो बिहार करंट अफेयर्स के लिए क्या? तो बिहार करंट अफेयर्स के लिए जो बिहार इकोनॉमिक सर्वे का जो सारांश होता है, बहुत सारी बुक्स वगैरह आती हैं मार्केट में, उसको पढ़ लीजिएगा। और बिहार के बजट वगैरह हो गया, बिहार के अदर जो करंट अफेयर्स हो गए उनको पढ़िएगा।
इसके लिए कंबाइंड बुक मार्केट में आती है एग्जाम से पहले, जैसे कि अभी 67वीं होने वाली है, तो अभी देखिएगा मार्केट में बहुत सारे कुछ किताबें आ चुकी है करंट अफेयर्स के, बहुत सारे अथर और बहुत अच्छे से पब्लिकेशन के आते हैं, वो आपको कवर वहां पर पूरा कर देते हैं, तो उसको आप पढ़ लीजिएगा। इसके लिए बहुत सारे छात्र क्या करते हैं कि यहां से जुटा रहे हैं, वहां से उतारे हैं, 10 जगह से रिसोर्सेज रख रहे हैं। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं कीजिएगा। आपको अदर बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, तो ज्यादा टाइम इस पर देने से अच्छा है कि आप अन्य सब्जेक्ट को पढ़िएगा। एक रिसोर्सेज रखिएगा, उसी को बार बार रिवीजन कीजिएगा। हाँ, लेकिन ये चीज ध्यान रखिएगा वो सफिशिएंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 10 पेज का 5 पेज का पूरा साल भर का करंट अफेयर्स एक ही पेज में आ गया, तो उससे कोई फायदा नहीं होता है। कम से कम इन सारी चीजों को, इकोनॉमिक सर्वे का सारांश हो गया, बजट का सारांश, करंट बिहार स्पेसिफिक करंट अफेयर्स को पूरे साल भर को डिटेल में शामिल किया हो, उसके आधार पर आप तैयारी कीजिएगा। क्लियर है? तो फाइनली ये सारा आपको स्टार्ट कहां से करना है, बुक लिस्ट, उसके बाद फिर किन किन मानक पुस्तकों को पढ़ना है, कॉमन, पीटी स्पेसिफिक, मेंस स्पेसिफिक और करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स दोनों के स्पेसिफिक हो गया। ध्यान रखिएगा मेंस के लिए करंट अफेयर्स का थोड़ा आप और भी मेहनत करना होगा। तो मेंस के लिए जब भी आपको मेंस देना है, उसके साल भर पहले का कुछ करंट अफेयर्स, कुछ ऑनलाइन मैगजीन मिलती है, जैसे विजन आईएएस का आपने नाम सुना होगा, विजन आईएएस का 365 मेन सीरीज इसका आता है। आपको स्पेसिफिक इसमें से पढ़ना है करंट अफेयर्स, जो इकोनॉमिक जो इश्यूज होते हैं, अलग अलग इसका बुकलेट आता है इश्यूज का साल भर का, फिर साइंस एंड टेक इश्यूज का, फिर जो आर्ट एंड कल्चर इशू का, आर्ट एंड कल्चर का, फिर जो पॉलिटिकल इश्यूज हैं, जो पॉलिटिकल इश्यूज हैं, इन्वायरमेंटल एंड जियोग्राफिकल जो इश्यूज हैं, वो सारे चीजें आप जरूर पढ़ लीजिएगा। ये मेन से स्पेसिफिक आता है, ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। जब हम पहला वीडियो बताए थे उसमें भी इनके बारे में बताया था आपको कि ये स्टैटिक पार्ट तो आपको पढ़ना ही है, लेकिन ये सारे करंट मुद्दे होते हैं जो कि आपको, इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि एक ही जगह ये आपको क्या पढ़ना है वो तय करके देते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें भी डाउट रखते हैं और अपना तैयार करने लगते हैं, नहीं हम डेली न्यूज़पेपर पढ़ेंगे। जो काम ऑलरेडी जो कोई आपको करके दे रहा है, आप उस पर क्यों मेहनत करें। और ऐसा नहीं कि ये जेन्युइन नहीं या फिर सही नहीं है, बिल्कुल ये सही है और इसका उपयोग आपको सही तरीके से करना है। बहुत ज्यादा ये उपयोगी होते हैं ऑनलाइन। जैसा कि हम यहाँ पर न्यूज़पेपर भी बता रहे हैं, जैसे मंथली मैगजीन आप नहीं लेते हैं तो बहुत सारे ऑनलाइन मैगजीन भी मिल जाते हैं, जैसे कि इनसाइट आईएएस के, इसके अलावा दृष्टि आईएएस के, तो बहुत सारे वो मैगजीन होते हैं। आप उनको भी पीडीएफ में डाउनलोड कीजिए, प्रिंट आउट कराइए, उसी को पढ़िए। बहुत ही वो फ्रूटफुल होते हैं, बहुत ही ज्यादा यूजफुल होते हैं। उससे बेहतर आपको मार्केट में कुछ मिल ही नहीं सकता है, तो उनका उपयोग करना है। ऐसा नहीं करना है कि नहीं हम तो अपना करेंगे, ये चीज करना है, क्योंकि हमें लक्ष्य तय करना है कि हमें इस जगह पहुंचना है। उसके लिए नहीं अपने में रखना है कि नहीं हम उसका यूज क्यों करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, मार्केट में ये भैया हमको बताएं, ये चीजों को नहीं करना है। जो बेहतर से बेहतर चीजें उपलब्ध है उनको आपको सही तरीके से बस पढ़ना है, इन चीजों को आप ध्यान में रखना है। क्लियर है? अब यहाँ पर एक लास्ट में सवाल उठता है कि जैसे कि सेल्फ नोट्स बनाना है यहाँ पर और नहीं बनाना है, सेल्फ नोट्स बनाएं या फिर नहीं बनाएं। सेल्फ नोट्स क्या होता है? तो सेल्फ नोट्स जो लास्ट टाइम रिवीजन नोट्स होता है, कम समय में ज्यादा से ज्यादा टॉपिक्स को एक बार में ही आप रिवाइज कर सके, वही होता है सेल्फ नोट्स या फिर लास्ट टाइम रिवीजन नोट्स। तो इसको बनाने का भी एक समय होता है। जब भी कोई भी आप एनसीईआरटी पढ़ें और एनसीईआरटी का आप सेल्फ नोट्स बनाना चाहते हैं, तो एनसीईआरटी पूरा पढ़ने के बाद पहला बार पढ़े, दूसरा बार पढ़े, रिवीजन किए, तो तीसरा बार इसको बनाइएगा और की नोट्स को रखिएगा। अगर नहीं बनाते हैं तो हाईलाइट कम से कम कर दीजिएगा कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर लीजिए, हाईलाइट कीजिए या फिर उसको लिख लीजिए, दोनों इक्विवेलेंट है, दोनों एक ही काम हुआ। अगर आपके पास समय है तो आप लिख लीजिए, नहीं समय है हाईलाइट कर दीजिए, दोनों इक्विवेलेंट है, कोई फर्क उससे नहीं पड़ता है। हाँ, लिखने से चीजें होती है कि आपको हैबिट होगा, अगर लिखने का आपको बहुत ज्यादा
परेशानी होती है, हाथ दर्द करने लगता है, तो लिखने का हैबिट आपको डालना जरूरी है। लिखने से बहुत सारी चीजें आपको याद भी होती है, तो एक बेनिफिट मिलता है। जितने भी मानक पुस्तकें हैं उसका भी अगर सेल्फ नोट्स बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल बना सकते हैं। इसका भी वही थर्ड टाइम हम रिकमेंड करेंगे। अब बोलिएगा सर कि ये फर्स्ट टाइम आप क्यों नहीं बोल रहे हैं कि हम पढ़ते जाएं और नोट्स बनाते जाएं? बिल्कुल ऐसा कभी भी गलती मत कीजिएगा, क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा कि जो पुस्तकें में आपको पढ़ने से लगेगा कि सब तो इंपॉर्टेंट ही है, क्योंकि हर वह चीज इंपॉर्टेंट है जो आप नहीं जानते हैं, जो या फिर पहली बार पढ़ रहे हैं। हर लगेगा कि ये सब इंपॉर्टेंट ही है, तो जो किताब में था वही आपके नोट्स में आ गया है। और कभी कभी पता चलता है कि जितना मोटी किताब थी उससे ज्यादा मोटा मेरा नोट्स हो गया, तो उसका कोई फिर फायदा नहीं होता है। तो इसके लिए जरूरी ये होता है कि आप इसको पहले समझ लीजिए, पढ़ लीजिए, प्रश्नों को सॉल्व कर लीजिए, तब हमें पता चलेगा कि हाँ यहाँ से प्रश्न एक आया था, हम सॉल्व किए थे, इसको हमें या फिर इससे रिलेटेड फैक्ट को हमें नोट कर लेना चाहिए। तो इसलिए हम बोल रहे हैं थर्ड स्टेज में आप ये सेल्फ नोट्स बनाइएगा। तो इस तरह से आज का ये वीडियो यहीं पर आपका कंप्लीट होता है। फिर भी अगर आपको डाउट है कहीं पर कुछ भी, तो आप हमें कमेंट करके पूछिएगा, हम उसका अगले वीडियो में या फिर रिप्लाई जरूर करेंगे। और जो भी छात्र बीपीएससी की संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए बीपीएससी का फाउंडेशन कोर्स आने वाले 68 बीपीएससी 69th बीपीएससी के लिए क्लासेस यहां पर स्टार्ट हो रहा है। और आपको पता है कि जैसा कि हर साल परीक्षाएं कंडक्ट होती है, तो 68 जैसा कि आपको पता है 2022 में होगा, 69 जो होगा 2023 में कंडक्ट कराया जाएगा। अभी 67 है, 67 जो होने वाला था दिसंबर में ही होने वाला था, और फिर लेकिन इसको पोस्टपोन किया गया क्योंकि दिसंबर में पंचायत चुनाव था। फिर जनवरी में पोस्टपोन मतलब जनवरी में किया गया, लेकिन जनवरी में भी उसको जो कमीशन था उसने इसको पोस्टपोन किया, क्योंकि बहुत ज्यादा एप्लीकेशन आने के बाद जो सेंटर थे उसको एलोकेट करना मुश्किल हो रही थी, इसलिए पोस्टपोन किया। तो करीब ये मार्च के अंत तक होगा। तो जो भी छात्र आने वाले परीक्षा के लिए तैयारी करना चाहते हैं, फाउंडेशन बैच प्रारंभ हो रहा है। यहाँ पर आपको 0 लेवल से तैयारी कराई जाएगी एनसीईआरटी से, जिस तरह से हमने यहाँ पर सारी चीजें आपको बताई है। इससे एक बेनिफिट ये होगा कि हमारे साथ जुड़ने से आपकी कंटिन्यूटी बनी रहेगी। आपको क्या करना है इस चीज को सोचना नहीं है, सिर्फ आपको रिवीजन करना है। सारी चीजें आपको वहां पर सारे मेथड वगैरह, सारे कॉन्सेप्ट वगैरह बेसिक्स से नेक्स्ट लेवल तक आपको बताई जाएगी। इसमें लाइव सारे के सारे क्लासेस होंगे और सारा का रिकॉर्डिंग भी आपको मिलेगा। इसकी वैलिडिटी, जो क्लासेस की वैलिडिटी होगी 2 साल की होगी, और एग्जाम अगर मान लीजिए थोड़ा लेट से होता है तो इसकी वैलिडिटी बढ़ाई भी जाएगी, मिनिमम 2 साल, और एग्जाम के अनुरूप वो बढ़ाया भी जाएगा। इसके अलावा इसमें प्रिंटेड नोट्स, जिससे कि आपको कोई किताबें अलग से लेनी नहीं पड़ती है, पीडीएफ नोट्स वगैरह, वीकली टेस्ट वगैरह, आंसर राइटिंग टेस्ट वगैरह, तो आपको यहाँ सर सारी चीजें उपलब्ध कराई जाती है। कोर्स कैसे ज्वाइन करना है, इसके लिए हमारा जो स्वरूप लर्निंग ऐप है इसे डाउनलोड करना है गूगल प्ले स्टोर से। उसके बाद फिर स्टोर पेज में जाइएगा, स्टोर पेज में वहां पर बीपीएससी फाउंडेशन कोर्स दिखेगा, वहां पर फिर हमारा रेफरल कोड है SVA20 SVA20, आप इसे इंटर कीजिएगा। टोटल कोर्स पर आपको 20% डिस्काउंट मिल जाएगा टोटल फीस पर, और आप बहुत ही कम फीस पर सारी कोर्सेज यहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।